मैं आपको एक बड़ी ही कमाल की चीज़ दिखाने आया हूँ। आपने जब किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है तो ब्लड बैंक लोग चले जाते हैं कि वहाँ से खून मिलेगा तो फिर उसे वो चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति जल जाता है, कुछ उसके साथ एक्सीडेंट होता है, प्लास्टिक सर्जरी करानी होती है, तो चमड़ी कहाँ से मिलेगी? जो ये आपकी खाल है, ये खाल का भी एक बैंक अब भोपाल में शुरू हो गया है। पहले जबलपुर में ये बैंक पहले से स्थापित था, लेकिन स्किन बैंक हमीदिया अस्पताल में शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन कल ही हुआ है। और आज हम ये जानने आए हैं कि ये स्किन बैंक काम किस तरीके से करता है, क्योंकि ब्लड बैंक तो एक कॉमन चीज़ है जो सभी लोगों को दिखती है, हम खून वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन चमड़ी जब आपको कहीं मिले तो बड़ी एक अद्भुत चीज़ है। और ये मेडिकल के क्षेत्र में एक बढ़िया नवाचार भी कहेंगे और एक अच्छी चीज़ भी कहेंगे, अच्छी शुरुआत कहेंगे इस पूरे स्किन बैंक को समझने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर अरुण भटनागर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बताइए क्या चीज़ें हैं नई और किस प्रकार से ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है लोगों के लिए। स्किन का रोल बर्न के इलाज में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो बहुत ज़्यादा जले हुए मरीज होते हैं, 50-60% से अधिक मरीज होते हैं, उनकी चमड़ी जल जाती है, तो उनको ऊपर स्किन लगाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वुंड जब तक भरेगा नहीं आदमी चल फिर नहीं सकता, ठीक नहीं हो सकता। स्किन अगर जल जाती है तो संक्रमण का खतरा रहता है, उसके शरीर से ब्लड पानी बन के निकलता रहता है, प्रोटीन लॉस होता है, तो इसलिए स्किन कवर देना आवश्यक है। स्किन बैंक की सबसे बड़ी खूबी ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि हम इसमें स्किन किसी भी मरीज के द्वारा अगर दी जाती है, उसके रिश्तेदार द्वारा दी जाती है, हम इसको संभाल के रख सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि स्किन ग्राफ्ट जो है पेशेंट के ऊपर जलने के बाद बहुत कम रह जाता है, तो उसको और किसी से स्किन लेके हम कवर कर सकते हैं। पहले हम जो है स्किन बैंक जब नहीं थे तब हम मरीजों के रिश्तेदारों से, दोस्तों से स्किन लेके और लगाते थे। ये टेम्पररी कवर देता है 2-3 हफ्ते तक, उसके बाद फिर पेशेंट को अपन परमानेंट स्किन लगाते हैं। जो यहाँ कुछ चीज़ें मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मशीनें हैं, इसमें कैसे स्टोर करते हैं, कितने समय के लिए स्टोर होती है स्किन? देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, इधर देखिए, ये इक्विपमेंट है, ये जो है स्किन ग्राफ्ट लेने के काम आते हैं। इस इक्विपमेंट से स्किन ग्राफ्ट लेते हैं और इससे स्किन ग्राफ्ट को एक्सपांड किया जाता है। हम उसको 4 गुना तक बड़ा कर सकते हैं। और स्किन को इस मशीन के द्वारा, ये परपीड़ा द्वारा दान की गई है, तो इससे स्किन 4 गुना तक बड़ा कर सकते हैं। फिर हम स्किन को लेने के बाद ये डीप फ्रीजर में रखते हैं। ये लो टेम्परेचर वाला है, 20 डिग्री वाला डीप फ्रीजर है। इसमें हम स्किन ग्राफ्ट ला के रखते हैं, फिर इसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, कल्चर के लिए भेजते हैं, वायरल मार्कर वो सब के लिए भेजते हैं। जब इसकी रिपोर्ट आ जाती है तो मैं आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ। ये लेमिनर एयर फ्लो है, ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है। इसमें हम स्किन को प्रोसेस करते हैं कि कोई भी डोनर है, जैसे कोई मरणासन व्यक्ति है या जिसकी मौत होने वाली है, या जो जिनका जीवन अब बच नहीं सकता, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, तो उनको हमारे NGO हैं वो मोटिवेट करते हैं कि आप अगर अंग दान करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो जैसे कॉर्निया दान करते हैं, ऐसे स्किन भी दान कर सकते हैं। तो हम लोग जब कॉर्निया लेने जाते हैं डॉक्टर्स हमारे, तो हम स्किन दान भी ले सकते हैं उनसे। तो इस मशीन में लाके हम इसको स्किन को तैयार करते हैं। ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है, इसमें अल्ट्रावायलेट का लेमिनर फ्लो होता है जिससे कि इन्फेक्शन नहीं हो, और स्किन के हम छोटे छोटे पीस तैयार करके इसके अंदर रोल करके रखते हैं। ये आप देखेंगे कूलिंग कैबिनेट है, इसमें स्किन को ग्रेजुअली कूल किया जाता है, क्योंकि हम स्किन को एकदम से कितना टेम्परेचर चाहिए माइनस में स्किन को? 20 डिग्री टेम्परेचर पे, -20 डिग्री पे हम 2.5 से 3 मिनट तक रख सकते हैं। और अगर हम लंबे समय तक रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उचित पात्र नहीं मिला जिसमें हम स्किन को लगा सकें, तो हम स्किन को स्टोर कर देते हैं। और यही स्किन बैंक का इंपॉर्टेंट रोल है। ये डीप फ्रीजर आप देखेंगे, इसमें जो है -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो हम ग्रेजुअली कूलिंग करते हुए उसको -80 डिग्री पे लेके उसको फ्रीज कर देते हैं, और इस स्किन को हम 6 महीने तक रख सकते हैं। उसकी वायबिलिटी 6 महीने तक बनी रहती है, और 6 महीने बाद अगर हम चाहें तो वो स्किन ग्राफ्ट लेके लगा सकते हैं मरीज को। कुछ और चीज़ें जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, कितने मरीज आते हैं एक महीने में जिनको इस प्रकार की स्किन रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती होगी? हमारे यहाँ बर्न यूनिट में रोज ही मरीज आते हैं, एक्सटेंसिव जले हुए मरीज आते हैं, छोटे मोटे जले हुए तो बाहर इलाज करा। जो एक्सटेंसिव जले होते हैं वो रेफर होकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी आते हैं, और वो लगभग 40-50% से ऊपर जले हुए होते हैं, जिनमें स्किन ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। और स्किन ट्रांसप्लांट से हम, अगर हमारे पास स्किन बैंक में स्किन रखी है, तो मरीज जिस समय भी आता है, अगर स्किन उपलब्ध है तो हम उनसे जो है कंसेंट लेके उनके रिश्तेदार से कि भाई हम आपको दूसरे की स्किन लगा रहे हैं, ये स्किन मरीज की रिकवरी में हेल्प करेगी। और इस तरीके से हम उस स्किन को बैंक से निकाल के उस पेशेंट को कंसेंट के साथ लगा सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछा, बर्न की तो आपने बात करी, एक्सीडेंट में लोगों को जो हानि होती है
उसमें क्या ये काम आता है, प्लास्टिक सर्जरी में क्या ये काम आता है? और एक मैं आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन है, शायद ये ख़राब सवाल हो, लेकिन कुछ लोगों को एक बीमारी होती है जिसमें उनकी स्किन पूरी वाइट हो जाती है, उसमें भी क्या कुछ उपयोग होता है इसका? मैं आपका एक एक करके सवाल जवाब देता हूँ। सबसे आखिरी सवाल, सबसे पहले सफ़ेद दाग की जो बीमारी थी उसमें अपन स्किन रिप्लेसमेंट करते हैं, उसमें अब इंसान की स्वयं की स्किन लगाई जाती है, उसमें वाइट कलर की स्किन निकाल के कलर्ड स्किन लगाते हैं, तो वो उसकी स्वयं की स्किन होती है, उसमें अपन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते क्योंकि वो एलर्जिक होता है, ठीक है, तो उसमें रिजेक्ट हो जाता है वो। दूसरा सवाल जो है आपका प्लास्टिक सर्जरी के लिए था, तो प्लास्टिक सर्जरी में भी इंसान जो है प्लास्टिक सर्जरी जल्दी कराता है अपने अंगों को ठीक करने के लिए, फंक्शन ठीक करने के लिए, कॉन्टेक्चर ठीक करने के लिए, बेहतर दिखने के लिए, तो उसमें आपकी स्वयं की स्किन से कलर मैच होना चाहिए, तो उसमें स्वयं की स्किन ही लगाई जाती है, प्लास्टिक सर्जरी में इसका रोल नहीं है, ठीक है। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो बर्न्स के ट्रीटमेंट में और ट्रॉमा में, ट्रॉमा एक्सीडेंट में, अगर जैसे आपकी स्किन निकल गई है, पूरा हाथ निकल गया, पूरे हाथ की स्किन निकल गई, डीगलविंग इंजरी हम इसको बोलते हैं, अवल्चन इंजरी, या पूरे थाई की निकल गई, तो इतनी सारी स्किन अपने पास अवेलेबल नहीं होती है, तो उस स्थिति में मरीज का जैसे जान बचाने के लिए हम डिब्राइडमेंट करते हैं, ब्लड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसी तरह हम जो है ये स्किन बैंक की स्किन को, वुंड को कवर करने के लिए लगा सकते हैं जब तक कि मरीज की हालत सुधरे, इस स्थिति में मरीज आ जाए कि उसका ऑपरेशन किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ये आपने देखा किस प्रकार से जो ये बैंक खुला है, ये एक नया नवाचार है और मेडिकल के क्षेत्र में भी एक बड़ी प्रगति है। भोपाल के लिए प्रगति है, राजधानी के लिए प्रगति है। जबलपुर के बाद ये दूसरा स्किन बैंक यहाँ पर खुला है। किस प्रकार से यहाँ के इस नवाचार से यहाँ मरीजों को बेहतरी के लिए, उनके लिए फ़ायदा मिलेगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। कैमरामैन विपिन यादव के साथ मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।